सलाम नाज़रीन व सामीन। मेरा नाम है अली असद सुलेरिया और मैं जर्मनी में मुकीम एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीपीआईज़ जैसे कि ओमेप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल, एस-ओमेप्राज़ोल क्या हैं, कैसे काम करते हैं, वो किन बीमारियों में दिए जाते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनको लेने का सही तरीका क्या है और अगर आप लंबे अरसे से पीपीआईज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। उनको छोड़ने का या उसकी डिप्रिस्क्राइबिंग का क्या तरीका है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीपीआईज़ एब्रिविएशन है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की। हमारा मैदा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 1.5 लीटर एसिड तेज़ाब जो है वो पैदा करता है। इस तेज़ाब के मुख्तलिफ जो है मकासद हैं, मगर जो सबसे दो मेन या अहम फ़ायदे जो इस तेज़ाब के हैं वो ये हैं कि ये एसिड जो है सबसे पहले तो जो हमारे खाने के साथ जो पैथोजेंस आते हैं या बैक्टीरिया या जरासीम आते हैं उनको मारता है, ताकि जो है ये जरासीम या बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर किसी किस्म की इन्फेक्शन जो है कॉज ना करे। दूसरा जो एक अहम मकसद इस एसिड या तेज़ाब का हमारे मैदे के अंदर है वो ये है कि ये हमारे खाने की डाइजेशन करे, ये हमारे खाने को तोड़े, ताकि इसके अंदर से जो हमारे खाने के अंदर से जो ज़रूरी या अहम न्यूट्रिएंट्स हैं या ग़ज़ाइयत है वो हमारे मैदे से हमारे जिस्म के अंदर जा सके। नॉर्मली हमारा मैदा जो है रोज़ाना तकरीबन 1.5 लीटर ये एसिड जो है बनाता है, मगर कई बीमारियों में या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस एसिड की जो मकदार है हमारे मैदे के अंदर वो बढ़ जाती है। जैसे कि एच पैलोरी इन्फेक्शन की वजह से इस एसिड की मकदार बढ़ जाती है, या अगर हमारे मैदे के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, कोई सूजन हो तब ये बढ़ जाती है, या फिर अगर जो है कॉफ़ी पीने की वजह से या स्ट्रेस की वजह से भी इस एसिड की जो मकदार है वो हमारे मैदे के अंदर बढ़ती है, जिसकी वजह से मैदे में से निकल कर जो ये तेज़ाब है ये हमारे खाने की नाली में जाता है और इसकी वजह से हमें दर्द भी होती है, तेज़ाबियत भी होती है और मुख्तलिफ अलामात हैं जो कि एसिड के बढ़ने की वजह से होती हैं हमें। कुछ लोगों को इसकी वजह से फ्लैचुलेंस भी होती है, यानी कि पेट के अंदर गैस का आना, और इसकी मुख्तलिफ अलामात हैं। इन इंडिकेशंस के अंदर जो है हम पीपीआईज़ या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि पेंटोप्राज़ोल या एसोमेप्राज़ोल इस्तेमाल करते हैं, और हमारे मैदे के अंदर मुख्तलिफ सेल्स होते हैं जिनको पैराइटल सेल्स कहा जाता है, और उनके अंदर एक पंप होता है। उस पंप का बेसिकली काम ये होता है कि इस एसिड को रिलीज़ करना। ये जो अद्वियात हैं पेंटोप्राज़ोल या ओमेप्राज़ोल, ये उन प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करती हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिसकी वजह से जो एसिड की पैदावार या इस तेज़ाब की पैदावार है हमारे मैदे के अंदर वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से तेज़ाबियत में कमी आती है और पेट के दर्द में भी कमी आती है। अब हम बात करेंगे कि इसको लेने का क्या तरीका है और ये किस डोज के अंदर जो है दस्तयाब है। यहाँ पर जर्मनी में तकरीबन 20 मिलीग्राम पेंटोप्राज़ोल और ओमेप्राज़ोल आपको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल सकती है, और इसको ज़्यादातर जो है 1 से 2 हफ्ते तक लिया जा सकता है। ये काम इस तरह करती है कि जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया कि ये एसिड की प्रोडक्शन को कम करती है। इसका सही इस्तेमाल का तरीका ये है कि इसको खाली पेट लिया जाए खाने से आधा घंटा पहले, क्योंकि अगर हमारा मैदा खाली होगा या पहले से उसमें खाना नहीं होगा तो फिर इस दवा की ज़्यादा मिकदार जो है हमारे जिस्म के अंदर जाएगी और बेहतर तरीके से ये असर करेगी। जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलती है वो 20 मिलीग्राम है, और जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से मिलती है वो 40 मिलीग्राम है। नॉर्मली साथ ही साथ इन इन्फेक्शंस के अलावा एक और वजह की वजह से भी पेंटोप्राज़ोल या ओमेप्राज़ोल डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। वो लोग जिनको मुख्तलिफ किस्म की दर्द है या इन्फ्लेमेशन है जिस्म में, तो वो एनसिड्स लेते हैं। एनसिड्स जो हैं ये ऐसी अद्वियात हैं जैसे कि इबुप्रोफेन या डिक्लोफेनाक या नेप्रोक्सन। ये अद्वियात का एक साइड इफेक्ट भी होता है। इन अद्वियात की वजह से होती तो ये पेन किलर है या एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन को कम करने के लिए हमारे जिस्म में ली जाती है, मगर इसका एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि हमारे मैदे के ऊपर एक म्यूकस की या एक बलगम की तय होती है। जब लोग ज़्यादा देर के लिए, या कुछ लोगों के में ये भी देखा जाता है कि अगर वो कम अरसे के लिए भी ये लें तो उनके पेट के ऊपर या मैदे के अंदर ये जो मेम्ब्रेन है म्यूकस की या बलगम की, वो जो है पतली होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो एसिड है वो डायरेक्ट जाके मैदे की दीवार में लगता है, जिसकी वजह से दर्द भी होती है पेट में और जलन भी होती है। इसलिए डॉक्टर्स जो हैं जो इबुप्रोफेन या नेप्रोक्सन या डिक्लोफेनाक प्रिस्क्राइब करते हैं, वो साथ ही साथ पीपीआईएस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी जो है साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं।
हर दवा का कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी होता है। इसी तरह पेंटोप्राजोल या ओमेप्राजोल अगर ज़्यादा देर के लिए ली जाए तो इसकी वजह से जो है हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसका मेन जो साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इसकी वजह से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, जिसके अंदर से जो सबसे ज़्यादा अहम वो ये है कि सबसे पहले विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, साथ ही साथ में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है और विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होती है। तो अगर आप एक लंबे अरसे से पेंटोप्राजोल या एसोमेप्राजोल या ओमेप्राजोल ले रहे हैं तो ज़रूर अपना जो है अपने ब्लड टेस्ट के अंदर अपना मैग्नीशियम, अपना कैल्शियम, अपना विटामिन B12 और विटामिन डी ज़रूर चेक करवाएं। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पीपीआईज अगर लंबे अरसे तक के लिए ली जाए तो इनकी वजह से इन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी हमारे जिस्म के अंदर होती है। नॉर्मली अगर ये थोड़ी अरसे तक के ली जाएं, जैसे कि 1 से लेकर 2 हफ्ते तक, तो इनके कोई खातर ख्वाह साइड इफेक्ट्स नहीं है। मगर अगर इनको 3 महीने से ऊपर लिया जाए तो ये जिस तरह मैंने अर्ज़ किया मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी कॉज कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि आप हमेशा अगर इसको 3 महीने से ज़्यादा ले रहे हैं तो अपने हेल्थ के प्रिस्क्राइबर से बात करें कि आया कि आपको इसकी आगे लंबा अरसा लेने की ज़रूरत है या नहीं, और अगर आपको इसकी लेने की ज़रूरत भी है तो साथ में ज़रूर अपने विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के टेस्ट ज़रूर कराएं ताकि आपको पता लग सके कि क्या पेंटोप्राजोल या ओमेप्राजोल लेने की वजह से आपके जिस्म के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं आई। अब हम बात करेंगे कि अगर आप लंबे अरसे तक के लिए ये ले रहे हैं तो इसको किस तरह छोड़ा जाए। नॉर्मली कुछ अद्वियात जो होती हैं कि उनको अगर आप एब्रप्टली अगर एकदम छोड़ दें तो उनके जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर आप इसको बड़े अरसे से अगर आप 40 मिलीग्राम ओमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल ले रहे हैं और एकदम आप उसको छोड़ देंगे तो उसकी वजह से इस एसिड की या तेज़ाब की जो सिक्रीशन है मैदे के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसको रीबाउंड इफेक्ट कहा जाता है। इसलिए जब भी आप इसको छोड़ें, इसको आपको हमेशा स्टेप्स के अंदर छोड़ना है। इसको आपको इसकी डाउनवर्ड टाइट्रेशन करनी है। मसलन कि अगर आप पहले 40 मिलीग्राम ले रहे थे तो इस 40 मिलीग्राम मेप्राजोल या पेंटाप्राजोल को आप डिक्रीज करके 40 से 20 मिलीग्राम के ऊपर लेके आए, और अगर आप 20 मिलीग्राम ले रहे हैं तो कोशिश करें कि इसको एकदम मत छोड़ें, बल्कि इसको थोड़ा थोड़ा करके छोड़ें। इस बजाय इसके कि आप बिल्कुल 20 मिलीग्राम छोड़ दें, ये आप इस तरह कर सकते हैं कि हर दूसरे दिन या तीसरे दिन एक पेंटोप्राजोल लें और आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर आप कम करते करते इसको छोड़ दें। अगर आप ये इस तरीके से इसको छोड़ेंगे तो इसकी वजह से जो ये रीबाउंड इफेक्ट है या तेज़ाब का एकदम बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाना वो जो है नहीं होगा और आप आसानी से इसको छोड़ सकती हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी पेंटोप्राजोल के बारे में, ओमेप्राजोल के बारे में या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे, और अगर आप पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल या पीपीआईज लंबे अरसे से ले रहे हैं तो ज़रूर अपने फार्मासिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर से बात करें और उनसे पूछें कि आया कि आपको इसकी आगे लंबा अरसा लेने की इसकी ज़रूरत है या नहीं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।